सैफ अली खान को दूसरी शादी पर किसने धमकियां दी? बॉलीवुड के अदाकार का हैरानकुन इंकशाफ। क्या आप जानते हैं कि जब सैफ अली खान और करीना कपूर ने शादी का फैसला किया तो उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था? जी हाँ, बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ी को शादी के दौरान संगीन धमकियां दी गई थी, जिसमें जान से मारने और उनके खानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी शामिल थीं। करीना कपूर और सैफ अली खान अपने फैसले पर साबित कदम रहे और अक्टूबर 2012 में इन तमाम धमकियों के बावजूद वो शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि जब सैफ अली खान के वालिद मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर ने शादी करने का फैसला किया तो उन्हें भी ऐसी ही धमकियां मौसूल हुई थीं। लेकिन इस जोड़ी ने भी तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए पीछे हटने के बजाय अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचाकर ही दम लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सैफ अली खान ने अपनी शादी से मुतालिक इंकशाफ करते हुए बताया कि करीना के वालिद रणधीर कपूर को गुमनाम खुतूत मौसूल हुए थे, जिनमें उनके खानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई थीं। हत्या की शादी की जगह को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई। सैफ अली खान ने वालिदैन की शादी के बारे में भी इंकशाफ किया कि उनके वालिदैन मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर को भी 1960 की दहाई में अपनी बैनुल मज़ाहिब शादी के दौरान इसी किस्म की मुदाखलत का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड के छोटे नवाब ने वजाहत करते हुए कहा कि कुछ लोगों को हमारी शादी पसंद नहीं आई। मेरे ससुर को गुमनाम खुतूत मिले जिनमें कहा गया था कि वो हमारे खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे और जिस जगह शादी होगी उसको बम से उड़ाएंगे। सैफ अली खान का इन धमकियों पर कहना था कि धमकियां देना और उन पर अमल करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। वाज़ेह है कि शर्मिला टैगोर और नवाब पटौदी की 27 दिसंबर 1969 को शादी हुई थी, जिसके लिए अदाकारा ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम आयशा बेगम रखा था। अपनी शादी से मुतालिक शर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर वालों को मुस्लिम खानदान में शादी पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात ये बताई कि उनके अहले खाना इसी बात के लिए परेशान थे कि मंसूर कोई नौकरी नहीं करते। मंसूर अली खान पटौदी ने इसका जिक्र एक अलग अंदाज में किया था कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ग्रेग चैपल ने उनसे पूछा कि आप क्रिकेट खेलने के अलावा क्या करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रिंस हूँ। उन्होंने फिर पूछा आखिर आप रोजी रोटी कमाने के लिए क्या करते हैं, तो फिर मैंने जवाब दिया कि मैं प्रिंस हूँ। शर्मिला ने बताया कि वो भी टैगोर जैसे बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, इसलिए उन्हें बड़े घराने की नज़ाकतों का एहसास था और उन्होंने इसे निभा कर भी दिखाया। शर्मिला टैगोर की पैदाइश 8 दिसंबर 1944 को हैदराबाद में मारूफ बंगाली घराने में हुई थी। उनके वालिद ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे, जबकि उनकी वालदा का ताल्लुक रियासत आसाम से था।